हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 3.6। प्रीवियस वाले मैंने करवा दिए हैं, किसी बच्चे ने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना, समझ लेना अच्छे से। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 से एक जना बोल रहा है गिव मी ए 100 कि मुझे 100 दे फ्रेंड, मतलब एक जना अपने दोस्त से कह रहा है कि तू मुझे 100 दे, मतलब 100 रुपये दे। आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मतलब क्या है कि एक दोस्त है, पहला लेट करते हैं फर्स्ट फ्रेंड के पास FRIEND फ्रेंड के पास X रुपए है, और सेकंड के पास कितने रुपए हैं, सेकंड फ्रेंड के पास Y रुपए। अब पहला फर्स्ट फ्रेंड, फॉर एग्जांपल अपन फर्स्ट को लेके चल रहे हैं, पहला क्या कह रहा है दूसरे को कि तू मुझे 100 रुपये दे। तो सिचुएशन क्या बनेगी, इसके पास 100 रुपये आ गए और उसके पास से 100 रुपये गए, ये सिचुएशन बनेगी। ओके, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। अब मेरे पास कितने रुपए हो गए, जितने तेरे पास हैं उसके डबल हो गए, तो उसके पास इतने रुपए हैं, उसका डबल इसके पास हो गया। बात समझ में आई? समझ में आई ना, कि एक दोस्त दूसरे को बोला तू मेरे को 100 रुपये दे, तो तेरे पास जितने रुपए बचे ना उससे मेरे पास डबल हो गए। ठीक है। द अदर रिप्लाई, दूसरा बोला, अब मतलब सेकंड बोलेगा फर्स्ट से, इफ़ यू गिव मी 10, ये बोल रहा है इसको, अगर तू मुझे 10 रुपये दे दे, तो इसका मतलब ये तो 10 रुपये अमीर हो गया और वो 10 रुपये गरीब हो गया, X - 10। आई सेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। अब ये दूसरा पहले वो क्या कर रहा है, अब तू जितना रिच है ना उससे 6 टाइम रिच में हो गया। समझ में आया ना, कि ये बोला 10 रुपये दे तो तेरे पास जितने पैसे बचेंगे ना उसका 6 टाइम मैं रिच हो जाऊंगा, मतलब अमीर हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिवली कैपिटल्स, कि उसके पास कितना अमाउंट था ये पूछ रहा है अपने सिंपली। तो इसको सोल्व करो, x + 100 इज 2y - 200, x - 2y इज -300 लिख दूँ, क्योंकि ये -100 उधर +100 उधर जाके माइनस का होगा, फिर -300, और इसको सोल्व करोगे तो 6x - 60, और ये 10 उधर गया तो सॉरी इसको ऐसे लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल, तो 6x वो इधर है -60 इज 60 + 10, सॉरी -y था, y है वो माइनस हो गया, 60 10 70 हो गया। लिखो भाई इसके नीचे 6x - y, 2y नहीं है ओनली y है, ओके, इज 70। अब इसको 2 से कर ले मल्टीप्लाई, तो इस इक्वेशन को क्या लिखूँगा, 12x - 2y इज 140, और उस इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं x - 2y इज -300। इसको प्लस कर ले इसके साथ, तो ये ये प्लस रहेगी, या साइन चेंज करने होंगे, मतलब माइनस ही करना होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये तो कट गए, नहीं ये वाले कट गए, ये कितने हो गए 11x इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करो 440, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40, x की वैल्यू आ गई 40। मतलब पहले दोस्त के पास कितने रुपए हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, पहले दोस्त के पास 40 रुपये, ओके, दूसरे के पास कितना है, तो ये 40 किधर भी पुट करो, इसमें पुट कर दो, तो 40 - 2y इज़ -300, तो -2y इज़ -300 - 40 बेटा, और -2y इज़ -340, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 340/2 दैट इज़ 170। दूसरे के पास कितने रुपए हैं 170 रुपये। समझ में आया, एकदम इजी था ना। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में देखो बेटा सेम वैसा ही कुछ है, बट नंबर्स चेंज हैं, चेक कर लेते हैं। ए और बी ईच हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, ए और बी के पास नंबर है मैंगोज के, तो लेट कर लेते हैं ए के पास x मैंगोज हैं एंड बी हैव y मैंगोज। ओके, लेट कर लिए तुम लोगों ने। ए सेज टू बी, ए बी को बोला, ए किसको बोला, बी को बोला, मतलब ए और बी में बोलेगा आपस में, फिर बी ए को बोलेगा, ठीक है भाई बोल दे। इफ़ यू गिव मी 30 ऑफ योर मैंगोज, ए बी को बोला अगर तू मुझे 30 मैंगोज दे दे, तो सिचुएशन बन गई x + 30, और इधर बन गई x - 30, सॉरी y - 30, बनी कि नहीं भाई, y को 30 देने थे तो 30 कम हो गए, इसके पास 30 ज़्यादा हो गए। ओके, आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज लेफ्ट विथ यू, तेरे पास जितने बचे ना उससे मेरे पास ट्वाइस हो गए, इसका मतलब इसके पास इतने बचे, इसका ट्वाइस इसके पास है, समझ गए नंबर, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में बी बोला, ए को बोला सुन भाई अगर तू मुझे 10 दे दे, तो ये बोला ठीक है ले,
तो y के पास 10 आ गए और x के पास 10 कम हो गए। आई विल हैव थ्राइस एज मैनी एज, बी बोल रहा है ए को, ये बी है, ये ए को बोल रहा है अब तेरे पास जितने बचे ना उसका थ्राइस मेरे पास है। बात समझ में आई? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लो फटाफट। चलो क्या लिखोगे, x + 30 इज 2y - 60, x - 2y इज -90। ठीक है, ये 30 माइनस का हो गया। इधर लिखो y + 10 इज 3x - 30। बेटा इन दोनों को इधर ले आओ, y को इधर ले जाओ, तो 3x, y उधर गया तो -y, उधर क्या है 10 पहले से था और ये +30 भी इधर हो गया, तो इक्वेशन बन गई 3x - y इज 40। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को ही मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इजी रहेगा। यहाँ लिख लेता हूँ 6x - 2y इज़ 80, और इसको इसके नीचे लिख देता हूँ x - 2y इज़ -90। साइन चेंज करने होंगे, माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस, ये कट गए, सॉरी कहाँ काट रहे रे तू, रुक, ये तो बचे 5x, ये कट गए बेटा, और ये कितने हो गए 170। ठीक है, और 170 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 3 = 15 और 5 4 = 20, तो x के पास 34 है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या वैल्यू 34 आ रही है, वरना हम डिवाइड गलत कर बैठे हैं। नहीं, सही आ रही है। x के पास 30, x नंबर 30, मतलब a के पास कितने मैंगो थे 34 मैंगो थे बेटा। अब मैं यहाँ पे 34 कहाँ रखूँ, इसमें रख दूँ, नहीं इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें रख देता हूँ। 34 - 2y इज़ -90, तो -2y इज़ -90 और -34, और इसको ऐड करो 4 2 1 माइनस के, और ये माइनस इस -2y से कट जाएगा, y की वैल्यू आएगी 124/2 62। इसके पास कितने मैंगो भाई साहब 62, y मतलब b के पास कितने मैंगो आ गए 62। इसी तरह नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बस क्वेश्चन डरा रहा है तुम्हें बड़ा सा दिख के, और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो क्या कर रहा है, विजय हैड सम बनानाज, विजय के पास कुछ बनाना है, एंड ही डिवाइड देम इनटू 2 लोट्स, उसने 2 लोट्स बनाए, एक ए बनाया एक बी बनाया, कि दोनों में बनानाज ही रखे, एक बॉक्स में लोट में एक बनाना टाइप, मतलब कुछ अच्छे बनाना लग दिए होंगे, एक में ख़राब, ऐसा कुछ कर लिया होगा, या बोल सकते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग महंगे बेचने होंगे, उसके अकॉर्डिंग लग दिया कि ए में भी बनाना रखे बी में भी बनाना। ही सोल्ड, उसने बेचना स्टार्ट किया, क्या किया, फर्स्ट लोट को एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 बनानाज। क्या कह रहा है कि 2 रुपये लिए कितने के 3 बनानाज के, ध्यान से सुनना, 3 बनानाज के कितने रुपए 2 रुपये। मुझे एक बताओ, एक बनाना का कितना रुपया हुआ 2/3 होगा कि नहीं होगा। और मैं तुम्हें पहले से बोलता रहा हूँ कि भाई यूनिटरी निकाल, यूनिटरी निकाल, क्यों निकाल, तूने कहा कि लोट ए में कितने बनाना है, लेट किया x, और लोट बी में कितने बनानाज हैं y। अगर x बनानाज की तेरे को कॉस्ट निकालनी है, तो जब तेरे को 1 बनाना की पता होगी तभी तो मल्टीप्लाई करेगा। पता है ना, तुम्हें 12 की देता था वैल्यू, फिर तुम 1 की निकालते थे, फिर 3 की पूछता था तो 3 से मल्टीप्लाई करते थे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो तुम कहोगे अगर x टोटल बनानाज हैं लोट ए में, और अगर वो 2 रुपये में 3 बनाना बेचता है, तो x बनाना कितने रुपए में बेचेगा बता। तू कहेगा सर 2/3 इंटू x रुपये में बेचेगा, बेचेगा ही नहीं बेचेगा भाई। एक बनाना कितने रुपए ले रहा है लोट 1 के लिए, तो x बनाना आज के कितने रुपए लेगा, इतने, तो ये हो गए रुपीज़ में, साइन लगा लेना तुम्हारे हिसाब से। यहाँ पे तो था, मैं सिंपली ना स्टेप 1 मतलब फर्स्ट स्टेप की इक्वेशन बना रहा हूँ अभी, तो मैं तेरे को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि अगर x बनानाज की कॉस्ट पता करनी है फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो इतनी आएगी, तो ऐसे ही y बनानाज की कितनी होगी देखो, एंड द सेकेंड लोट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, एक बनाना का 1 रुपये ले रहा है, इसका मतलब y बनानाज का कितने रुपये हो गया, y रुपीज़ हो गए। बात समझ में आई क्या, ठीक है। एंड गोट ए टोटल ₹400, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने रुपए बनेंगे तुम्हारे 400 रुपये बनने वाले हैं। तो ये तो हो गई तुम्हारी फर्स्ट सिचुएशन। इसी तरीके से समझो दूसरी, इफ़ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लोट, अगर वो ऐसा करता कि फर्स्ट लोट को एट द रेट ऑफ ₹, पर बनाना बेचता, 1 रुपये का 1 बनाना बेचता, तो मुझे बताओ ए लोट की कॉस्ट कितनी होती, x रुपीज़ होती कि नहीं होती भाई, 1 इंटू x के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, एंड द सेकेंड लोट एट द रेट ऑफ ₹4 पर 5 बनानाज। ओह, बी में उसने सोचने के लिए तुम्हें कहा है कि भाई साहब मैं 5 बनाना अगर बेचूं
कितने रुपए में? 4 रुपए में। तो मुझे बता एक बनाना कितने रुपए में बेचेगा? एक बनाना बेचेगा 4/5 रुपए में। तो मुझे बता वाई बनाना आज कितने रुपए में बेचेगा? तो तू कहेगा 4/5 इंटू वाई रुपीज़। ये लिख लेना भाई, तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि यूनिटरी मेथड है, बचपन से करते आ रहे हो। अब तुम क्या पता इसको कितनी बड़ी बात समझ लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वैसे है तो नहीं। अब वो पूछ रहा है हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव रुपीज़ 460। अगर वो इस तरीके से दोनों लोट के बनानाज को बेचेगा तो कितने रुपए बनेंगे? 460 रुपये। तो x प्लस 4/5y कितने हो गए बेटा? 460। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानाज ही हैड। कितने बनानाज थे, मतलब x और y दोनों को जोड़ के निकालना है या x y को निकालना है? दोनों को निकालना है कि हाँ सम बनानाज उसने डिवाइड किए थे x y में, तो तुम्हें x प्लस वाई निकालना है। फटाफट सोल्व करो। ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूँ तो इसको कोई तकलीफ है क्या? नहीं है ना, 3 कॉमन लेके कर दिया, एलसीएम लेके। और इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूँ तो इसको भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो 6 5 ज़ा 33, 5 4 ज़ा 20, 2300। तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। अब मुझे बताओ इनको इक्वल करना है तो क्या करूँ? इसको तो कर दूँ 5 से मल्टीप्लाई, थोड़ा इजी रहता है, और इसको कर दूँ 2 से। दूर दूर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिखूँगा 10x प्लस 15y इज इक्वल है 12 5 ज़ा 60, 6000 है। ओके बेटा, ओके। उसको क्या लिखेगा बाबा तू? 10x प्लस 4 2 ज़ा 8y इज 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 h लिखेंगे। अब दोनों को करेंगे माइनस 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 माइनस। ये तो कट गई रे बाबा। इधर कितने बचे? 7y। सही है, ठीक है। प्लस के बचेंगे, उधर कितने बचेंगे? 0 0 4 और 1 1400। तो y की वैल्यू कितनी आ गई रे बाबा? 200। ठीक है, अभी y नहीं पूछा, 200 थोड़ी ना पूछा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या 200 थोड़ी ना पूछा? ना 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 ना, टोटल पूछा है। अब y अगर 200 है यहाँ रख दे, तो तू कहेगा 2/3x प्लस 200 इज 400। ओके बेटा, 2/3x कितना होगा डियर? 400 माइनस 200। ओके, x की वैल्यू क्या ये होगी क्या? 2/3 का रेसिप्रोकल उधर जाके मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ गई 300। मतलब x ए लोट में 300 बनाना, बी लोट में 200 बनाना, तो टोटल कितने बनाना? टोटल हो गए 500। कितने हो गए रे बाबा? 500। समझ में आया? लाइक शेयर कमेंट तो मत करना, है ना, तुम्हारी इच्छा है, प्यार है तुम्हारा, बस दिखाते रहो मुझे। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को देखो तो तुम, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड है, बट उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मतलब ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो डिफरेंस। ऑन सेलिंग ए टीवी एट 5% गेन, कि एक टीवी को अगर तुम 5% गेन का मतलब बेटा यहाँ पे प्रॉफिट है, एंड ए फ्रीज एट 10% गेन, तो फ्रीज को वो 10% गेन पे बेचता है। ए शॉपकीपर गेन, वापस से गेन, मतलब उसको फ़ायदा हुआ, उसको प्रॉफिट। इसका मतलब बात सिर्फ प्रॉफिट की कर रहा है वो, ये एक्चुअल प्राइस की बात नहीं कर रहा कि x और y कितने थे। तो हम क्या कहेंगे? सर अगर टीवी x रुपए का है तो 5% गेन कितना होगा? बस इतनी ही बात कर रहा है। तो 5% गेन कितना होगा? 5/100 ऑफ x, दैट इज 5x/100। वो ये नहीं कह रहा कि गेन के अलावा, गेन को मिला के वैल्यू कितनी बनेगी। समझ रहे? अगर तुम 100 रुपये की चीज़ ला रहे हो और वो तुमसे 10% प्रॉफिट कमा रहा है उसके ऊपर, तो ओनली ये प्रॉफिट की बात कर रहा है कि 10% प्रॉफिट कितना है, दैट इज 10/100 इंटू 10, तो दैट इज ऑफ 100, सॉरी, है ना, दैट इज 10। तो 10 रुपये, ये बस 10 रुपये की बात कर रहा है। टोटल रुपए कितने होते हैं? 110 रुपये में बेचता हो, बट वो पूछ क्या रहा है? 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, वो प्रॉफिट की बात कर रहा है बस। तो तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट समझना है। तो सिमिलरली तुम फ्रीज कितने रुपए का है हमें नहीं पता, बट लेट कर लेते हैं y रुपये का है, फिर उस पर 10% है क्या? 10% गेन हो रहा है, इसका मतलब फ्रीज पे गेन कितना हुआ उसको? 10/100 y हुआ। बस में अब जब वो गेन को ऐड कर रहा है तो उसको कितना गेन हो रहा है? टोटल 2000 रुपीज़। अगर तुम उसको प्रॉपरली लिखो तो x के साथ इसको, y के साथ इसको, तो उसको भी x प्लस वाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उस फॉर्म में मत जाओ, ठीक है। तो तुम सिंपली क्या लिखोगे? 5/100 x प्लस 10/100 y इज कितना? इज 2000। समझ में आया?
कि अगर उसने 5% प्रॉफिट इस पे कमाया, 10% इसका, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 2000 का। एक्चुअल प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस से उसको रिलेशन नहीं निकाल के देना, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, इफ़ ही सेल टीवी एट 10% गेन, अगर वो टीवी पे कितना गेन 10% गेन, मैं यही लिख देता हूँ 10% गेन, तो इसका 10% कितना आएगा, एक्स का 10% कितना आएगा, तो तुम कहोगे 10x/100 आएगा सर, यस और नो बेटा, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर क्या हो गया, उसको लॉस हो गया, तो 5% लॉस की वैल्यू क्या होगी, लॉस में ध्यान रखना माइनस आता है, माइनस आने का मतलब है वैल्यू तो वही रहेगी 5/100, बट अगर हम एक्चुअल प्राइस के साथ देखते तो y माइनस ये होता कि 10 रुपये की चीज़ उसने 8 में बेच दी, ऐसी बात होती। तो दूसरी इक्वेशन इन दोनों से क्या बनेगी तुम्हारी, और उसको फ़ायदा 1500 का हो रहा है, तो 10x/100 माइनस 5y/100 बराबर 1500। अगर तुम्हें फ्रैक्शन से डर लग रहा है तो इसको उधर भेज दो, तुम कहोगे 5x + 10y, काटो मत वरना तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, 3 जीरो पहले से थे, 2 जीरो ये आ गए, उस इक्वेशन को लिखो यहाँ पे, दैट इज़ 10x - 5y इज 1500 के साथ 2 जीरो और। अब मुझे बताओ इक्वेशन इक्वल करनी है, इन नीचे वाली को 2 से कर लो या ऊपर वाली को 2 से, ऊपर वाली को कर लेते हैं ना अपन, ऊपर वाली इजी रहेगी, 2 से करो, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, दैट इज़ 10x + 20y इज 4000000। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गए, ये कितने आ गए बेटा 25y, ये ऐसे ही लग गया था, 25y आ गए, वो भी माइनस के, इज इक्वल टू ये माइनस के कितने आएंगे 25 आएंगे क्या, हाँ, तो 250000। अब y की वैल्यू क्या आएगी -250000 बटा -25, तो 25 कट गए 10000। इसका मतलब 10,000 रुपये का क्या था, y था, y क्या है अपना, y फ्रीज है, फ्रीज 10,000 का, ठीक है। तो 10,000 रख दो, कहाँ रखोगे, यहाँ रख दो, तो यहाँ रखोगे तो 5x + 10 और फिर इसके आगे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 बराबर 2, 1 2 3 4 5, तो 5x बराबर 2, ये 2000 नहीं है, ये 2 लाख है, ठीक है। 2 लाख माइनस 1 लाख, कितने लाख, 1 लाख, 1 लाख, और 1 लाख में अगर तुम 5 का डिवाइड करते हो तो कितना आएगा 20,000 आएगा क्या, तो x 20,000 क्या मतलब बदल रहा है कि टीवी कितने रुपए का है 20,000 रुपीज़ का है, ठीक है। अगर तुम इसको थोड़ा सा डीपली करना चाहते हो वैसे तो तुम यहाँ पे कहते हैं x + दिस y + दिस, ठीक है, वो इक्वेशन बनती। फिर इधर क्या था, गेन हो रहा है उसको, तो x + y + 2000, तो वो इक्वेशन कुछ अलग बन जाती है ना, तो वो तुम्हारे काम की नहीं है, तो वो थोड़ी अलग टाइप की बनती, फिर इधर लाके माइनस करते, उस टाइप से कोई करना चाहे तो कर लेना। इसकी वैल्यू बनती बेटा मेरे हिसाब से देखो 105x/100 प्लस, और इसमें प्लस 110y/100 इज़ x + y + 2000, ठीक है। इधर लेके आओ 105x/100 माइनस x, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, तो 105x - 100x/100, तो वैल्यू कितनी आती है 5x/100। क्या हमने 5x/100 को यूज़ में लिया था, समझ में आ रहा है। और इसको प्लस वाले को प्लस 110y/100 माइनस y इज़ 2000, ऐसा ही बनता, क्योंकि बेटा फ्रीज अगर तूने बेचा है तो फ्रीज देखो, ये कॉन्सेप्ट समझो एक, तो इससे वैल्यू वही आती है। दूसरी बात मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने इसमें फ्रीज का रुपया भी जोड़ दिया और टीवी का रुपया भी जोड़ दिया इन दोनों में, तो उधर भी मुझे गेन बताया था कि उसको इतना फ़ायदा हो रहा है, मतलब उसके फ्रीज के वो तो पैसे उसने भी तो दिए होंगे दुकान वाले से जिससे लिए थे, वो रुपये भी तो उसको ऐड करने पड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, तुम या तो इसको समझो या फिर इसको समझो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पे छोड़ दिया मैंने, ठीक है बेटा। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देखो इस वीडियोज़ को, समझो, और कोई भी डाउट हो कमेंट कर दो, ओके, थैंक यू।